सुबह जब मैं सो के उठती हूँ मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है, स्पेशली जब इतने लॉन्ग हेयर मेंटेन करने हो तो इसका तो प्रॉपर रूटीन है मेरे पास करने के लिए। यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि पूरे 24 घंटे में अपने बालों के लिए क्या क्या करती हूँ। इनमें से हो सकता है कुछ चीजें मैं सेम डे ना करूँ, अलग अलग दिन पे भी करूँ, बट बालों के लिए ऑल ओवर जो भी छोटी छोटी चीजें है ना जिसपे पैसे खर्च नहीं होते हैं, सिर्फ हाथों से करना होता है और उस हाथों का कमाल ऐसा होता है कि बाल लंबे हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं अपने दोनों बच्चों को सुबह उठते ही कड़ल कर रही हूँ, बहुत पारी पारी करती हूँ। उसके बाद अपने बालों में कंघी करती हूँ। सबसे पहले बालों के लिए कंघी करती हूँ। देखो फ्रेश भी होती हूँ, खाना वाना भी खाती हूँ, बट वो सारी चीजें मैं शेयर नहीं करूंगी। मैं सिर्फ बालों के रिलेटेड क्या क्या कर पाती हूँ, क्या क्या आप कर सकते हो, सजेशन, रिकमेंडेशन एंड मेरा रूटीन मैं शेयर करूंगी। कंघी करने का भी तरीका आप देख लो। एकदम आराम से धीरे धीरे नीचे से कंघी करते हुए ऊपर मैं गई हूँ और रात भर मतलब बालों का केयर तो रात से ही स्टार्ट हो गया था जब मैंने लूज चोटी बना करके स्क्रंची लगा करके सिल्क पिलो पे मैं सो गई थी। इस तरीके से रात से ही हेयर केयर करना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह उठ करके देखो बाल मेरे उतने उलझे नहीं है, हल्की कंघी मारी बाल एकदम सुलझे हुए हैं। एंड एक बात बताऊं, कंघी करना भी ना एक कला है। अगर आप आराम से ध्यान से धीरे से करोगे ना तो आपके बाल बहुत खुश रहेंगे, साथ निभाएंगे एंड मैनेजेबल रहेंगे। कुछ लोग कंघी करते टाइम ना बाल बहुत खींचते हैं, अपने ही बाल खुद ही तोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। दिन में कम से कम 2 बार कंघी करनी चाहिए। इससे आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है जो इवेंचुअली आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इतने लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वॉल्यूमिनस हेयर को मेंटेन करने के लिए आई डू लॉट ऑफ थिंग गाइस। सुबह उठ के थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद मैं यहाँ कोकोनट वाटर पी रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, कोकोनट वाटर अगर आप डेली सुबह पीते हो ना, ये आपके स्किन और हेयर के लिए कमाल के गजब के रिजल्ट देते हैं। आई चैलेंज यू, आप ये रूटीन फॉलो करके देखो, आपके बाल बहुत लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हेयर फॉल तो खत्म ही हो जाएगा अगर आपको अंदरूनी कोई डेफिशिएंसी ना हो तो। एंड यहाँ मैं और अमायरा सीजनल फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेल्थ। बाकी पूरा दिन मैं क्या खाती हूँ इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख लेना। सिंपल सादा घर का खाना जो कि ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अभी मुझे अपना हेयर वॉश करना है, लेकिन हेयर वॉश के 1-2 घंटे पहले मैं कुछ करती हूँ अपने बालों के लिए, दैट आई शेयर विथ यू। फिलहाल मैं किचन में आई हूँ और यहाँ प्याज काट रही हूँ। मैं यहाँ कोई खाना नहीं बनाने वाली, मैं प्याज को काट के छील करके उसको पहले कद्दूकस करूंगी। ठीक है, कद्दूकस करने के बाद इसका जो रस है ना वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल से कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उसके अंदर जो भी मैंने कद्दूकस प्याज किया है वो डाल दिया है। रस निचोड़ करके निकाल लूंगी। अब जो प्याज का रस मैंने निकाला है ना भाई, इसके अंदर इतनी भारी मात्रा में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, स्ट्रेंथन करता है स्ट्रैंड्स को, इंप्रूव करता है स्कैल्प हेल्थ को, और बाल इतने ज्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डेंसिटी बालों में इतनी अच्छी आ जाती है। लाइव रिजल्ट मैं और मेरे बाल है, इस प्याज के रस ने कई बार मेरे बालों को टूटने से बचाया है। मेरी इनफैक्ट पहली वीडियो बालों की प्याज के ऊपर ही थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। उन दिनों तो मैंने नया नया ये लगाना स्टार्ट किया था एंड आई वाज अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। ट्रस्ट मी गर्ल्स, एक बार आप जरूर ट्राई करना। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो यू नो कि मुझे कितना पसंद है प्याज का रस बालों में लगाना। अब इसके अंदर मैंने यहाँ रोज वाटर ऐड किया है, मतलब 3:1 रेशो रखना है, 3 रेशो रखना है पानी का, 1 रेशो रखना है प्याज के रस का। प्याज के रस में से काफी गंदी स्मेल आती है, उससे बचने के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, मिक्स करना एंड किसी भी कंटेनर में ट्रांसफर कर दो। देखो ये सारी चीजें आप चाहो तो स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में हफ्ते भर के लिए, बट आई वुड रेकमेंड कि फ्रेश बनाओ, फ्रेश लगाओ एंड ताजा ताजा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे कंघी वाले बॉटल के अंदर डाला है ना, ये आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगा, या स्प्रे बॉटल में भी डालो। एप्लीकेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है, डायरेक्ट ये रूट पे लगता है। फिर अब आपको बालों में अच्छे से कंघी कर लेनी है। सुलझे हुए बालों के अंदर इस तरीके से प्याज का रस लगाओ। ये हेयर ग्रोथ टॉनिक कितना असरदार है, क्योंकि देखो हमने इसके अंदर प्याज और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल
ऐड किया है विच इज रिच इन सल्फर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन को हटाएगा, डैंड्रफ दूर करेगा, स्कैल्प इश्यूज को फिक्स करेगा, बालों को नरिश करेगा, व्हाट नॉट। तो मैं इसको सिंपली बालों में लगाती हूँ, हल्के हाथों से मसाज करती हूँ, 1-2 घंटे के लिए बालों को यूं ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद हेयर वॉश करती हूँ। एंड मैं अपने बालों को कैसे वॉश करती हूँ, हाउ आई वॉश माई लॉन्ग हेयर, इससे रिलेटेड वीडियो पार्ट 2 में लेके आऊंगी अगर आप कमेंट करके बोलो तो। सो फिलहाल मेरे बाल धुल चुके हैं, सूख चुके हैं और यहाँ मैं अपने स्कैल्प को मसाज कर रही हूँ। माय गॉड, बहुत रिलैक्स फील होता है। ड्राई स्कैल्प मसाज भी कर सकते हो, तेल लगा करके भी कर सकते हो। एंड अब मैं हेयर पुलिंग वाला मेथड फॉलो कर रही हूँ। आजकल ये सारे मेथड्स बहुत वायरल हैं एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्टिव भी है, रिलैक्स फील भी करते हैं। एंड आप स्कैल्प मसाजर भी यूज कर सकते हो, ना हो तो इस तरीके का हेयर ब्रश भी यूज कर सकते हो एज अ स्कैल्प मसाजर। जस्ट मसाजिंग के तो बहुत बेनिफिट होते हैं यार बालों के लिए। करेक्ट वे ऑफ मसाज यू नीड टू फॉलो। सो आप वीडियो में देखो मैं कैसे कर रही हूँ, सेम आप उसको फॉलो करो। अब हेयर वॉश करने के बाद मैं अपने बालों में ज्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये वाला हेयर ग्रोथ सीरम जो मैंने बनाया है ना, ये मैं जरूर लगा लेती हूँ। बहुत बेनिफिट करता है ये आपके बालों को। मैंने बहुत सारी रेमेडी बताई है, आपको जरूर नहीं है कि एक दिन में सारी रेमेडीज कर लो, नहीं भाई, जो आप कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो कुछ तो कर लो, रिजल्ट बहुत कुछ मिल जाएगा। सो वो उस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और उसके अंदर मैं करी लीव्स के पत्ते तोड़ के डाल रही हूँ एंड मैं इसको उबाल लूंगी। पता है क्यों? क्योंकि करी लीव्स भी हेल्प करता है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में, हेयर लॉस को एकदम रिड्यूस करता है। अगर आप प्याज नहीं लगा पा रहे हो तो करी लीव्स के पत्ते को इस तरीके से अपने बालों में लगाओ और इसको खाओ भी। लगाने से 10 गुना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इसको खा लो रोज सुबह खाली पेट, चबा के खाना, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन बी एंड प्रोटीन, ये एक्टिवेट कर देते हैं आपके हेयर फॉलिकल को। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर हो या फिर स्कैल्प हेल्थ की प्रॉब्लम हो, हेयर डैमेज हो चुके हैं, बाल आपके फ्रिजी है, ये उन सब चीजों को फिक्स कर देता है। अगर ये रेमेडी नहीं कर पा रहे हो ना, सिंपली हेड टैपिंग वाली रेमेडी कर लो। इस तरीके से अपने पाम से अपने सेंटर ऑफ द हेड को टैप करना है आपको, थोड़ी देर के लिए करोगे, इससे अगेन आपकी हेयर ग्रोथ काफी बूस्ट होती है। ये भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट बैक कोम्बिंग तो जरूर ही कर लेना। मैं तो ये सब मतलब जब मुझे टाइम मिल जाता है, जैसे भी 2 बच्चे होने के बाद टाइम कम मिलता है, पर जैसे ही टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और अगर आपको इनमें से कोई रेमेडी समझ नहीं आ रही है तो ये वाले तो जरूर समझ आ जाएगी। सिंपली अगर आप लेट करके मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो थोड़ा सा और नीचे की तरफ अपना सर बेंड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपना सर झुका करके मसाज करोगे तो आपके सर के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड अगेन ये सारा खेल ही है, स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली मिल जाए, यही तो खेल खेलना है आपको आपके बालों के साथ, तो हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। वैसे भी मेरे बाल काफी लंबे हो गए हैं, अभी सोच रही हूँ कटवाऊं या और लंबे करूँ। कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी बहुत कुछ कर लिया, रात का टाइम हो गया है, मैंने डिनर भी कर लिया है। क्या खाया ये जानने के लिए व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो आप जरूर देखना। सो यहाँ मैं अपने बालों में चोटी कर रही हूँ, कंघी की है पहले। सबसे पहले कंघी करो, बालों को सुलझाओ, दिन में 2 बार कम से कम कंघी करनी चाहिए। उसके बाद मैंने लूज चोटी बनाई है और स्क्रंची अपने बालों में लगाई। ये स्क्रंची इसलिए क्योंकि एक सिल्क के कपड़े का बना होता है, सॉफ्ट रहता है, जेंटल होता है, बालों में हेयर ब्रेकेज नहीं होने देता है, बाल नहीं टूटते, नहीं तो नॉर्मल रबर बैंड से बाल टूट जाते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे सिल्क का पिलो कवर लिया है जो अगेन हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, सॉफ्ट एंड जेंटल ऑन योर स्किन, ऑन योर हेयर। इस पे सो के एकदम लग्जरी फील होता है, प्रीमियम फील होता है, नींद अच्छी आती है, मजा ही आ जाता है सच में। चलो मैं जा रही हूँ सोने, बाय, गुड नाइट। देखो लाइफ इतनी आसान नहीं है, मेरे दोनों बच्चे भी जगे हुए हैं तो थोड़ा उनको कडल करूंगी मैं। और यहाँ तक वीडियो देखी है, आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। इस तरह की वीडियो शूट करने में भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है, शूटिंग से लेके एडिटिंग से लेके कैमरे की सेटिंग, बहुत टास्क होता है यार। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप एक लाइक वीडियो करने की मेहनत ना करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो भाई इतने पापी ना बनो। चलो लाइक सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। इस तरह की और एस्थेटिक वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बताओ अगर आपको हेयर वॉश वाली वीडियो देखनी है तो, एंड सजेस्ट मी सम मोर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।